ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन AISGE बोलता है। तो ये एक तो नेशन वाइड एक तो धरना का एक तो प्रपोज किया है। तो उसको हम लोग सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते हुए आज हम लोग कैपिटल वाला ने या हमारा अंडर द बैनर ऑफ कोसप हम लोग यहाँ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये जो लीडरशिप में हम लोग आज ईटानगर IG पार्क में पीसफुल धरना रखा। उसके बाद में जितना भी डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड और परमिटेड प्लेस में वहाँ में अभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का वहाँ में धरना हो रहा है पीसफुल, वो भी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में? पॉइंट्स हम लोग का ये जो 5 पॉइंट है। एक तो सबसे बड़ा इशू है कि आज का तारीख में वो जो नेशनल आपका पेंशन सिस्टम जो NPS बोलता है उसको लेके इट्स नॉट अबाउट ओनली अरुणाचल, इंटायर एम्प्लॉयज ऑल ओवर द नेशन। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक तो नेशनल इशू है, उसका बाद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशूज है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, उसमें जितना भी एम्प्लॉयड हो जो NPS का अंडर में जो सब्सक्राइबर है उसका कोई इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। और भगवान ना करे कुछ वाइल इन ड्यूटी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो उसमें भी उसका किस टाइप का बेनिफिशियरी होगा, कैसे होगा, कुछ प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं है। तो उसको देखने के बाद और समझने के बाद जितना भी एम्प्लॉयड्स जो NPS का अंडर सब्सक्राइबर है उन लोग उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए अभी ऑल ओवर कंट्री में उसको लेके एक तो मुद्दा चेहरा हुआ है कि उसको स्क्रैप करना है, NPS को हटाना है और ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम होता है हम लोग जो OPS बोलते हैं उसको रेस्टोर करना है बोल के, ये सबसे बड़ा मांग है आज का तारीख में। और जहाँ तक अरुणाचल का बात है, यहाँ में मोर देन 27,000 अराउंड एम्प्लॉय जो अंडर NPS का अंदर में सब्सक्राइबर ले रहा है। तो उन सब का जितना भी फ्यूचर है डार्क है, कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, पॉलिसी नहीं है। उन लोग को पैसा लेंगे भी तो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कोई क्लियर कट पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है। full of uncertainties are there, and then social insecurities is there, economic insecurity is there. So most of the employed has turned up to protest, to show the protest that to restore the OPS, that is defined pension system, and to scrap the NPS. It is the basic. And apart from that, to buy four more issues is there. The stop of the privatization, regularization of the employees who is working in various organizations since many years, and then outsourcing of the employees and daily wages system, वो सबको प्रॉपर गाइडलाइन क्लियर करना है बोल के, रेगुलराइज करना है बोल के एक तो मांग है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का इशू था कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 पे कमीशन। तो 8 पे कमीशन अभी तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई क्लियर कट पॉलिसी अभी तक नहीं बना रहा है। और जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने इसलिए अभी ज़रूरी हो रहा है कि एक कोई भी पे कमीशन इतना लंबा प्रोसेस होता है, अगर अभी 1 साल अंडर में अगर नहीं करेगा तो इट में टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर इज मेनी प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर। तो अभी नहीं करने से बाद में निक ऑफ द टाइम में अच्छा से वर्क स्टडी को नहीं करेगा, एनालिसिस प्रॉपरली नहीं करेगा, जो कंट्री में क्या इफेक्ट होगा उसको अच्छा से एनालिसिस नहीं करेगा, निक ऑफ द आवर में जहाँ तहाँ करेगा तो बहुत लूप होल हो सकता है। इसीलिए अभी से जो 8 पे कमीशन को अभी से कॉन्स्टिट्यूट करके स्टडी अभी से वर्क स्टडी को शुरू कर देना है ताकि जो 8 पे कमीशन इन टाइम लागू हो सके। और हम लोग उसका रेफरेंस एक लेना चाहूँगा 2006 का जो 6 में जो हुआ था, उस समय में 6 पे कमीशन चल रहा था, तो वो भी पे कमीशन ऑन टाइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था और 2 साल का हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2 साल का बात हुआ है। तो उस 2 साल में 36 मंथ का एरियर को लेके स्टेट में इतना न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट का साथ में इतना हम लोग को स्ट्राइक करना पड़ा। और कोई हमारा 2 एम्प्लॉय का भी टर्मिनेशन हो गया था अंडर एजमा रूल, और हालांकि वो बाद में रीइंस्टेंट हो गया था। तो ऐसे करके हम लोग हो नौबत को और दोबारा देखना नहीं चाहता है, तो इसलिए अभी से कर देना है बोल के हमारा मांग वही है। तो बेसिकली जितना भी आपका डिमांड रखा जा रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से तो किस तरह के? नहीं, ये दैट्स वेरी ट्रू कि ये जितना भी हमारा मांग है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक तो ये है। बट सीधा इसलिए होता है कि अगर वहाँ में हो जाने से हमारा यहाँ में लागू करने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना तकलीफ नहीं होगा, इसलिए हमने बोला कि उसको हम सॉलिडिटी देते हुए एक्सप्रेस करते हैं, साथ देके हम लोग कर रहे हैं। और आज के दिन में क्योंकि वर्किंग डे भी है और सीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए इस तरीके का, और आज तो वर्किंग डे भी आप लोग ने आज के दिन में रखा, तो इसके ऊपर हम क्या नहीं, उसमें वी हैव डायरेक्टेड आवर एम्प्लॉयज की क्लियर कट मैसेज आफ्टर दिस धरना कि अपना ऑफिस में वापस जाएगा, काम करेगा, और मैं भी अभी अपना ऑफिस वापस जाएंगे, अपना काम करेंगे, जो नॉर्मल काम है वो करेंगे। और जहाँ तक सीएस का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगेंस्ट में बात नहीं करना है, यहाँ कहीं गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कुछ भी बात नहीं हुआ है। और हमारा जो राइट्स को जो हमको कार्टेल हो रहा है और हमको जो मिलना चाहिए, राइट्स को मिलना चाहिए, उस चीज़ को अभी हम मांग सिर्फ रख रहा है। तो ना यहाँ कहीं हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट में किसी का अगेंस्ट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट के, मेरा कोई गवर्नमेंट के में कोई इशू नहीं है। बट वही है कि हमारा मांग को हम रख रहा है, और हमारा मांग को रख के आप लोग मेरा ग्रीवेंसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ डिस्कशन, स्पेशली मैंने अपना भाषण में भी बोला है कि जो हमारा ग्रीवेंसेस है, जो हमारा मांग है, उसको आपको अप्राइज करेंगे। आप काइंडली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ भी आप डिस्कस करें, मेरा इशू को उठा दे, बात करें, क्योंकि आप उठा दे, हमारा स्टेट गवर्नमेंट उस मुद्दा को नहीं उठा देंगे तो कौन उठा देंगे। तो इसलिए हमारा ग्रीवेंसेस को, अपना इशू को मैंने रखा, प्रोटेस्ट किया, धरना बैठ के, तो इसमें कोई गवर्नमेंट का अगेंस्ट का वाला बात नहीं है। और आज के दिन में देखा जाए तो ईटानगर इंक्लूडिंग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग जो आज पीसफुल धरना कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो 5 पॉइंट डिमांड है उसका कुछ आप लोग ने कुछ वैलिडेशन रखा है कि इतना तक गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है या फुलफिल करवा देना चाहिए, इसे कुछ विल टेक अप द मैटर लेटर ऑन ऑल्सो, बट सीइंग द प्रोग्रेस ऑफ द केस, गवर्नमेंट हमको हमारा मांग को और हमारा प्रॉब्लम को गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग कर रहा है, कैसे एड्रेस कर रहा है, वो देखने के बाद में उस हिसाब से हमारा फर्दर प्रोग्राम पॉलिसी होगा। आज तो हम अपना जस्ट अपना प्रॉब्लम को बताना ही शुरू कोसाप जो है अंदर द एज सॉलिडिटी रखते हुए यहाँ आईजी पार्क में ईटानगर में धरना बेच रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाना है और ओपीएस को वापस लाना है, ऑल पेंशन सिस्टम को। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है कंट्रीब्यूशन होगा 10% कंट्रीब्यूशन, और सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा 14%। इसके जरिए आप जब रिटायरमेंट होगा, सरकार से कोई पेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका जो अपना सब्सक्रिप्शन है, कंट्रीब्यूशन से जो रकम जमा होगा, तो उसमें से 60% को दिया जाएगा रिटायरमेंट का समय में, और 40% को एक एन्युटी खरीदना पड़ेगा। उस एन्युटी से जो 40% से जो इंटरेस्ट ग्रो होगा उसको मंथली इंटरेस्ट में दिया जाएगा। ये सिस्टम है एनपीएस में। तो देखा गया है तो एम्प्लॉयज़ लोग, ये गारंटी नहीं है कि सारा एम्प्लॉयज़ पूरा नौकरी करना है, 35-40 साल नौकरी करना है। तो बीच में अगर कोई गुजर जाता है 5 साल नौकरी करने के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद, उसका परिवार के लिए बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो 1200, 1500, 2000 पेंशन आ जाता है। तो 2000 से आज का दिन में फैमिली के सरकार कैसे चलेगा, जबकि ऑल पेंशन सिस्टम में आप 1 साल नौकरी करो या 30 साल नौकरी करो, तो आप अगर रिजाइनेशन करके जाने से अलग बात है। अगर आपका कोई अगर मर भी गया बीच में, उसको फुल पेंशन होगा। तो उसमें जिस दिन आप रिटायर होगा उस दिन का बेसिक पे का 50% को विथ डियरनेस रिलीफ तो उसको मिलता है। आज का दिन में कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायर जाता है, कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपया मिलता है मंथ में, जो फैमिली जैसे तैसे चल सकता है। इसके लिए हम कोसाप जो है एनपीएस का कंप्लीट अगेंस्ट में है। तो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का साथ में हम जुड़ा है। वो आज पार्लियामेंट में धरना बैठ रहा है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। नियर बाई स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, यूपी, इन लोग वहाँ में दिल्ली में आज करीब 1.5 से 2 लाख जमा होकर धरना में बैठ रहा है। और हम अरुणाचल प्रदेश में कोसाप का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ कैपिटल ईटानगर में आईजी पार्क में बैठ रहा है। और अरुणाचल का कोना कोना में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सर्कल में, हर तालुक में
तालुका में आज धरना देता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सॉलिडरी विद द ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन। उससे आपको गवर्नमेंट से कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं? एक्चुअली गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी किया गया है एनपीएस को हटाने के लिए। मुच्चुमिटी एमएलए एनपीपी एमएलए रोइंका उसने असेंबली में लास्ट असेंबली में उठाया था और उसको सरकार का जवाब है अरुणाचल प्रदेश जो है सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसको ही मानना पड़ेगा। लेकिन ये गलत बात है, ये सेंट्रल पे कमीशन का रूल और एनपीएस का रूल कम्प्लीटली डिफरेंट रूल है। और अभी तो एनपीएस इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के बाद में अभी तो वेस्ट बंगाल इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितना है इन लोग ओपीएस में आता है, इसलिए ये गवर्नमेंट का जो तर्क दिया है ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पे कमीशन को हम फॉलो करते हैं तो एनपीएस को हम इधर रखना बहुत जरूरी नहीं है। थैंक यू। अच्छा, जो बंगाल का जब बात किया पे कमीशन और ये एनपीएस का एक्ट बिल्कुल अलग है।